अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नदीम शिराजी एक नई गुफ्तगू एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। और आप इस बात को समझते हैं, आप मेरी गुफ्तगू का सिलसिला सुन रहे हैं और हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ तक लेके आ गए हैं कि ओ लेवल के इम्तहान देते हुए तलबा अपने मसाइल को किस तरह हल करेंगे। और हम बात कर रहे हैं 32-39 के पेपर 2 की। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि किसी नसरी मज़ामीन, अफसाने या किसी ऐसे जो आपकी किताब में शामिल असबाक हैं, उन पर आए हुए सवाल का जवाब आपने कैसे लिखा है। और नसरी असबाक का जवाब लिखते हुए आपने जो बातें ज़हन में रखनी वो आज हमारी गुफ्तगू में शामिल होगा। तो इसमें सबसे अहम जो चीज़ होती है, अब एक बात बताऊंगा, इसमें असातिज़ा दो तरीकों पर अमल करते हैं। एक तरीका ये करते हैं कि हर उन्वान के 4-5 हिस्से करके उस पर 4-5 सवाल बनवा लेते हैं, ठीक। और दूसरा तरीका ये है कि हर उन्वान पर एक मुकम्मल जामे कंप्रीहेंसिव तज्जिया कर लिया जाए, ताकि कोई भी उस पर सवाल आए तो उसका जवाब उस तज्जिये में शामिल। अब दो बातें, अगर आपने हर उन्वान के 5 या 6 हिस्से किए और 6 सवाल बनाए, तो इसमें टोटल इस किताब में 21 उन्वानात है, तो आपके 100 से ज्यादा सवालात या जवाबात बन गए। और अगर आप तज्जियाती नोट या तज्जिया एक लिखते हैं लेकिन जामे और मुकम्मल लिखते हैं, तो वो आपके जवाबात बनते हैं या आपका वो जो मैटर बनेगा, मवाद बने, वो 21 जितने उन्वानात हैं उतने ही नंबर पर आपका वो तज्जिया बनेगा। तो जाहिर है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आप उस तरफ जाएंगे जिस तरफ आपके लिए आसानी है। तो एक मुकम्मल तज्जिया कैसे लिखना है, एक मुकम्मल क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, उसको कैसे करना है, ये हमारी अगली गुफ्तगू का हिस्सा होगा। बहुत शुक्रिया।